फिर जल्दी से स्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ हो और पुनः दर्शन दें, पुनः एकांतिक वार्ता प्रारंभ हो। वो दिन में एक ही बार एकांतिक वार्ता नहीं हो, अनेक बार हो, ऐसी कुछ कृपा हो ताकि अधिक से अधिक लोग उनके दर्शनों का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य कर सके, ईश्वरीय उपस्थिति को साक्षात अनुभव कर सके। हमारा जो साक्षात अनुभव रहा प्रेमानंद जी महाराज का, उनके 2-2 बार दर्शनों का, उसका तो यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रेमानंद जी महाराज को कोई साधारण बाबा समझने की भूल नहीं करना चाहिए। ये कोई अवतारी पुरुष, कोई अलौकिक शक्ति प्रकट हुई है वृंदावन में, कोई गोलोक की शक्ति प्रकट हुई है। श्री राधा कृष्ण की उस गोलोक के कोई महान आचार, किसी देवता का प्राकट्य हम लोगों के समय में हो गया है। ये सौभाग्य की बात है। किसी ऋषि का, किसी प्राचीन ऋषि का जो संभवतः राधा कृष्ण की सेवा में रत हो उस परम दिव्य गोलोक में, ऐसे किसी ऋषि का, किसी आचार्य का प्राकट्य हुआ है प्रेमानंद जी महाराज के रूप में। और हमने एक बात और कही कि ये किडनी फेल का तो बहाना है। इतना खराब हमने क्यों बोला? जानबूझ के बोला। हमने ये भी बोला कि हमको बड़ा पीड़ादायी अनुभव भी हुआ, वहां कुछ बात ऐसी थी जो खटक गई, वो इसलिए बोला। बाबा जी महाराज जी बार बार कहते हैं कि मेरे से कुछ पाप बन गया है जिसको मैं भोग रहा हूं, भोग तो भोगने होंगे। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे ये विशेष निवेदन करते हैं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो बड़ा विशेष है। अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर। अभी विगत दिनों हमारा वृंदावन जाना हुआ था और हमको प्रेमानंद जी से एकांतिक वार्तालाप करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने एक वीडियो बनाया था। आप ये चित्र के माध्यम से इस वीडियो का जो टाइटल था उसको देखिए। टाइटल थोड़ा हमने अलग दिया था ताकि वो एकदम से ऐसा नहीं लगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसी वीडियो में हमने एक बात और कही कि ये किडनी फेल का तो बहाना है। इतना खराब हमने क्यों बोला? जानबूझ के बोला। हमने ये भी बोला कि हमको बड़ा पीड़ादायी अनुभव भी हुआ, वहां कुछ बात ऐसी थी जो खटक गई, वो इसलिए बोला कि उनको इतना कष्ट है, उनकी दोनों किडनियां फेल है, फिर भी वो 20 वर्षों से सामान्य तरीके से जी रहे हैं। किडनी फेल जिसकी होती है उसको बड़ा कष्ट होता, कष्ट उनको भी है, लेकिन ना चेहरे पे इतनी आभा होती है, ना इतना हास्य प्रयास से सब किडनी फेल वाले मरीज को नहीं होता है। लेकिन वे इतने घंटों प्रवचन देते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो देखिए किडनी फेल का बहाना क्यों? वे चाहें तो उनकी जो तपस्या है, उनकी जो साधना है, वे स्वयं समर्थ हैं अपनी किडनियों को ठीक करने के लिए। उन्हें राधा रानी से या भगवान श्री कृष्ण से बोलने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं समर्थ हैं। लेकिन फिर भी वे किडनी फेल के उस कष्ट को, डायलिसिस के कष्ट को सह रहे हैं। तो क्यों सह रहे हैं? यहां हम लोगों को दुखी होने की आवश्यकता है कि हम लोगों के जो पाप हैं, ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं हैं, वे किसी ना किसी बहाने से, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिद्ध संतों को किसी को कैंसर है, किसी को कुछ रोग है, ये रोग उनका नहीं है। बाबा जी महाराज जी बार बार कहते हैं कि मेरे से कुछ पाप बन गया है जिसको मैं भोग रहा हूं, भोग तो भोगने होंगे। बाबा जी का कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रेमानंद जी जैसी जो महान आत्माएं होती हैं वे मोक्ष प्राप्त मुक्त आत्माएं हैं। वे पाप और पुण्य दोनों से परे हैं, तो उनका कोई पाप कैसे हो सकता है? कोई पुण्य और कोई पाप तो उनको छू भी नहीं सकता है। वे मुक्त हैं, वे मोक्ष प्राप्त हैं, वे ब्रह्मत्व को प्राप्त हैं, उनका कोई पाप कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर ये पाप है किसका? ये हम लोगों के पाप हैं जो महाराज जी भुगत रहे। हम लोगों के कष्टों को कुछ कम करने के लिए उन्होंने उस किडनी फेल के रोग को धारण किया है। उनके जो विशेष भक्त हैं, जिनका कल्याण करने के लिए वे इस पृथ्वी पर आए हैं, उनके कष्टों को कम करने के लिए उन्होंने किडनी फेल का ये रोग स्वयं ने धारण किया है। अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस अपार कष्ट को वे सह रहे हैं। उनका कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमने वहां बैठकर अनुभव किया। तो हमने जैसा कि पहले निवेदन किया
कि हम कोई विशेष बात कहेंगे आगे इस वीडियो में, तो विशेष बात यह है कि देखिए, प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण बाबा नहीं है। बाबा होने का तो वो नाटक है, वो बाबा नहीं है। कोई महान शक्ति का प्राकट्य प्रेमानंद जी महाराज के रूप में हुआ है। तो आज के इस कलयुग में जहां इतना कपट, छल, इतना झूठ, इतना सब कुछ जहरीला वातावरण है, संत महात्माओं को भी देखें तो इतनी सच्चाई, इतनी महानता कहां बची है, कम हो गई है। वैसे तो आज भी सिद्ध संतों की कोई कमी नहीं है भारत में। भारत तो सिद्धों का ही राष्ट्र रहा है प्रारंभ से, लेकिन बहुत कम ऐसे सिद्ध संत हैं जो समाज के सामने आते हैं। वे लोग अपने आप को छिपा कर रखते हैं। कुछ हिमालय की कंदराओं में पाए जाते हैं, कुछ हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञात नहीं होता उनकी महानता के बारे में कि वो क्या हस्ती हैं। अनेक ऐसे सिद्ध महात्माओं से हम परिचित हैं, उनकी जानकारी हमको है, लेकिन प्रकट रूप में और ऐसे व्यक्ति जो जनता के समक्ष स्वयं आ गए हैं या उनको श्री जी द्वारा लाया गया है, इस संसार के, इस हम लोगों के जो आसपास का वातावरण है, वो उसमें जो पतन होते जा रहा है, नैतिकता का पतन, चारित्रिक पतन जो हम लोग आसपास देख रहे हैं, उसको दूर करने के उद्देश्य से, और हमारे जमाने में सतयुग का कोई व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो हम सब लोगों की ड्यूटी है, हम सब लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग एक बार दर्शन करने अवश्य जाएं। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे सब लोगों से कि देखिए, वे अस्वस्थ है, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, लेकिन कितनी लीला उनने चुनी है, उनकी श्री जी ने, राधा रानी ने उनको कितने समय के लिए भेजा है तो वे ही जानते हैं। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र उनके दर्शन का प्रबंध आपको करना चाहिए। या तो आप शोभरी कुंड में उनके दर्शन कर लें, बहुत थोड़े समय के लिए दर्शन होगा, लेकिन उनका औरा बहुत दूर तक जाता है, तो शोभरी कुंड में भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यदि संभव हो सके तो आप एकांतिक वार्ता में उनके समक्ष बैठने का प्रयास करिए। अब देखिए, प्रश्न उत्तर ये तो गुरु कृपा से संभव हो पाता है कि अब जैसे हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा प्रश्न सिलेक्ट हुआ और महाराज जी ने उनका उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया, लेकिन आपको एक बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब हमारी ये जो वृंदावन यात्रा हुई, प्रेमानंद जी के दर्शन हुए, ये तो गुरु कृपा से हुई है। जानकी जी की कृपा से ही हमको ऐसा लगता है, संभव होता है कि हमारी साधनाओं की पूर्णता के लिए गुरुदेव ने प्रेमानंद जी के पास भेजा कि जो कमी हो रही होगी वो उनके सानिध्य से दूर हो सके। तो चूंकि ये यात्रा हमारी श्रीमती की जिद के कारण हुई, वृंदावन जाने की उनकी तीव्र इच्छा के कारण हुई, तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों से हमको जो भी लाभ हुआ, जो भी आध्यात्मिक सांसारिक साधना से संबंधित जो भी लाभ हुआ, इसका पूरा श्रेय हम अपनी श्रीमती को देते हैं। तो बस ये बात हम कहने के लिए आज उपस्थित हुए थे, क्योंकि मन तो दुखी है कि प्रेमानंद जी अस्वस्थ हैं। आज भारत को प्रेमानंद जी की बहुत आवश्यकता है। एक विशेष उद्देश्य के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने प्रेमानंद जी महाराज को इस धरती पर भेजा है, और अभी उनका काम अधूरा है। उनको बहुत लंबे वर्षों तक वृंदावन में वास की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना बहुत आवश्यक है। कुछ दिनों से एकांतिक वार्ता नहीं हो रही, और जो दर्शन होते थे शोभरी कुंड में वो भी बंद हो गए। लोग बहुत दुखी हैं। प्रेमानंद जी महाराज का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो श्री जी कृपा करें, फिर जल्दी से स्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ हो, और पुनः दर्शन दें, पुनः एकांतिक वार्ता प्रारंभ हो। वो दिन में एक ही बार एकांतिक वार्ता नहीं हो, अनेक बार हो, ऐसी कुछ कृपा हो। तो बस इस वीडियो में हम यही निवेदन लेकर आए थे, तो आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अब अनुमति दीजिए। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीताराम।